Guys, I am Prashant Trivedi. I am a faculty in Destination Commerce Academy. So today we will start to discuss the syllabus of all three major subject of commerce. Okay, so the syllabus if we compare, अगर हम जो है इस सिलेबस को कंपेयर करते हैं पिछले साल से, लास्ट ईयर के सिलेबस से, तो देयर इज़ नो चेंजेस, मतलब दोनों ही सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है. ओके, सो जो आपका पूरा सिलेबस है वो डिवाइडेड है 80 एंड 20 के प्रोपोर्शन में. 80-20 के प्रोपोर्शन में, दैट इज़ 80 मार्क्स ऑफ थ्योरी, right? That is a written exam, 80 marks, 60 plus 20, total will be 80, and 20 marks of practical. Okay, so now जो 80 मार्क्स का पोर्शन है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 डिफरेंट सेक्शंस में, जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करते हैं. पहला आता है पार्ट ए, राइट. अब इस पार्ट ए पे 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं विच कंटेंट द मल्टीपल चैप्टर्स. जैसे पहला यूनिट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. तो जो भी आपके रिफ्रेशर्स आते हैं वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का एक सेपरेट पार्ट आता है जो कहलाता है पार्ट ए वॉल्यूम 1. ठीक है, और इस पे टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 6. वेरी करता है, किसी बुक में ये 5 भी मिलेंगे और किसी बुक में 6 मिलेंगे. फिर आता है आपका सेकेंड यूनिट जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और ये मिलेगा आपको वॉल्यूम 2 में, मतलब सेकेंड बुक जो होगी आपकी. और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं दैट इज़ 2 चैप्टर्स, राइट. और जो थर्ड बुक है जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी, तो उस पर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आते हैं. ये हो गया आपका पार्ट बी, और इस पे आपको मिलेंगे 5 चैप्टर्स. तो टोटल जो चैप्टर्स हो गए 6 + 2 + 5, राइट. तो इट विल बी 13. तो हमें थ्रू आउट द सेशन टोटल 13 चैप्टर्स स्टडी करने हैं, और ये जो 13 चैप्टर हैं ये कवर अप करते हैं होल सेक्शन को. ठीक है, और टोटल जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं इन पूरे चैप्टर्स को कवर करने के लिए, जो नंबर ऑफ़ बुक्स है वो कितनी है, 2003 बुक्स. ठीक है, तो आज हम सिर्फ सिलेबस को गो थ्रू करेंगे और फिर फर्दर we will plan कि how the different chapters can be studied within a limited time period which we have right now, because the month of July is already going on and आज 12-13 दिन बचे हुए हैं जुलाई में, तो पता भी नहीं चलेगा कि जुलाई मंथ कब ख़त्म हो गया. ओके, सो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली कि हमारा जो सिलेबस है वो टिल द दिसंबर प्रॉपरली डेप्थ स्टडी के साथ कवर अप भी हो जाए, एंड यू विल लर्न अलॉट फ्रॉम मी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल पोर्शन पे चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए वॉल्यूम 1 यूनिट 1, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, तो इस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में जो पहला चैप्टर है, जो पहला सेक्शन है, वो दिस इज़ चैप्टर 1. दिस इज़ चैप्टर 1, एंड इन दिस चैप्टर हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि व्हाट द पार्टनरशिप इज़, और जो पार्टनरशिप के इनिशियल जो क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो हमें कैसे बनाने होते हैं, या फिर अगर कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट्स करने हैं, मतलब कोई अगर ट्रांजैक्शन छूट गया है
या फिर किसी ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस करने हैं जिसको यहाँ पे बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट, राइट, वो हम स्टडी करेंगे। फिर आता है सेकंड सेक्शन दैट इज़ गुडविल। गुडविल, अब ये जो गुडविल है ये है आपका चैप्टर नंबर 2, राइट। कुछ बुक्स में ये चैप्टर 1 के साथ इंक्लूडेड मिलेगा, कुछ बुक्स में सेपरेट चैप्टर है और कुछ बुक्स में ये चैप्टर 2 के साथ इंक्लूडेड है। ओके, सो गुडविल विल बिकम अ चैप्टर नंबर 2। फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। ओके, देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4। और आगे प्रोसीड करते हैं, तो जो लास्ट दिस इज़ नॉट लास्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर इज़ योर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। दिस विल बी चैप्टर 5 and then last chapter will be dissolution, that is chapter number 6। तो ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो कि स्टडी करेंगे हम पार्ट ए वॉल्यूम 1 में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी बुक है पार्ट ए वॉल्यूम 2, है ना, जिसमें कवर अप होता है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, राइट। अब इस चैप्टर को, इस पूरी बुक को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जो है आपका चैप्टर नंबर 1, और जो दूसरा आपका जो सेक्शन है वो है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स या इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 2। अब फिर आगे प्रोसीड करते हैं, जो लास्ट आपका पार्ट है पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 1। और फिर सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Financial statement analysis. Then third chapter is tools for financial statement, chapter 3। और इसमें हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और फिर आता है नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज। दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 4, and then the last chapter will be cash flow statement, chapter number 5। ठीक है, अब ये जो तीनों ही पार्ट हैं, तीनों पार्ट में टोटल जो मार्क्स का वेटेज है वो उनका सारे पार्ट्स हैं, उनके सेक्शन वाइज जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पार्ट ए वॉल्यूम 1 है, जिसको बोलेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसका जो टोटल मार्क्स क्राइटेरिया है वो है 36 मार्क्स आउट ऑफ 80। ओके, देन जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स, दैट कवर्स 24 मार्क्स। एंड द लास्ट पार्ट बी, इट कवर्स टोटल 20 मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। अब हमें एक चीज़ पे और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो हमें इस क्वेश्चन के पैटर्न को भी बोर्ड के समझना होगा, राइट। तो जो टोटल क्राइटेरिया सेट है एज पर द सजेस्टेड फॉर्मेट इन दिस सिलेबस, दैट इज़ कि जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट बेस है, वो आपको जो है टोटल मिलेगा 32 मार्क्स का, विच इज़ 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, राइट। और फिर एप्लीकेशन बेस, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कंडीशंस हैं उसके उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 24 मार्क्स के, दैट इज़ 30%।
और फिर एनालाइजिंग और इवेल्युएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 24 मार्क्स, मतलब 30% ऑफ टोटल मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ द होल सिलेबस। ओके गाइस, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़, राइट। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर्स और करंट ईयर के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हैं। ओके, तो सिलेबस इज़ सेम एज इट वाज इन प्रीवियस सेशन। ओके, सो ये जो सिलेबस है बिज़नेस स्टडीज़ का वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हो गया आपका पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। तो अब ये डिपेंड करता है पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन। कुछ पब्लिकेशंस दोनों ही पार्ट एक सिंगल बुक में अटैच करके देते हैं और कुछ पब्लिकेशंस इसके लिए 2 सेपरेट बुक्स प्रिंट करते हैं। ओके, तो जो पार्ट ए है उसका वेटेज है, मार्क्स वेटेज है 50 मार्क्स, और इसमें टोटल है 8 चैप्टर्स, राइट। और जो पार्ट बी है उसका वेटेज है 30 मार्क्स एंड इट हैव 4 चैप्टर्स। ओके, सो इन डिटेल अगर हम मूव करते हैं तो पहला जो चैप्टर हमारा आता है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, जो हमारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस है उसका कोर फोकस है कि जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनको उनके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी इस्टेब्लिश करना, द बेसिक्स प्रोवाइड कराना, ताकि वो उनको प्रॉपर ये समझ में आ जाए कि हाउ द बिजनेसेस इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ वर्किंग, ठीक है। और वहाँ पे मैनेजमेंट का रोल क्या है, कैसे जो है किसी बिज़नेस को उसका मैनेजमेंट ऑपरेट करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है, और मैनेज करता है। तो जो होल सेक्शन है वो पूरा का पूरा डिफरेंट जो कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट है, क्राइटेरिया ऑफ मैनेजमेंट है या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है उस पर डिपेंडेंट है। तो पहला आता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस। फिर आते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मतलब जनरल गाइडलाइंस। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट सिचुएशन से डील करना है तो पहले हमें उस सिचुएशन को इफ़ेक्ट करने वाले जो कॉजेज़ हैं उनका पता होना चाहिए, मतलब बिज़नेस का एनवायरनमेंट पता करना है। देन फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, और फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन मैनेजमेंट का दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड देन लास्ट वन इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही क्राइटेरिया है। और अगर हम बात करें पेपर स्ट्रक्चर की, कि जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न का क्राइटेरिया है वो कैसा रहेगा, तो स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं लास्ट में कि ओके, सो सेम जो पैटर्न, जो सजेशंस, जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है जैसा अकाउंटेंसी का है, सेम वही डिज़ाइन जो है यहाँ पे भी है कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस 32 मार्क्स, देन अप्लाइंग एप्लीकेशन बेस हो गया आपका 24 मार्क्स का, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बेस जो क्वेश्चंस हो गए वो भी 24 मार्क्स के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का भी क्लास 12 का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और यहाँ हमें 2 डिफरेंट बुक्स पढ़नी है। पहला हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्लास 12th में अब हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका जो वेटेज है वो है 40 मार्क्स, मतलब 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। एंड देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट ऑल्सो कंटेंट 40 मार्क्स एंड टोटल विल बिकम 80 मार्क्स। ओके, सो ये पूरा 2 डिफरेंट बुक्स में ही डिवाइडेड है और दोनों ही बुक्स सेपरेट आती हैं। और क्योंकि जो मैटर ऑफ स्टडी है दोनों का ही अलग है, दोनों ही बुक्स का अलग है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको मर्जर नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन का।
ठीक है, सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट वे ऑफ स्टडी है, डिफरेंट स्टडिंग पैटर्न है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 डिफरेंट सेक्शन में पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। सो आई होप सो कि आपने एक बार इसको गो थ्रू कर लिया है, और अब जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे अकॉर्डिंगली द सिलेबस, हम जो है तीनों ही सब्जेक्ट को कवर अप करते हुए चलेंगे 1 by 1। थैंक यू।